हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग anything that surrounds us and have a space and occupy a space and has a mass that is called matter। हम अगर अपनी आसपास की चारों तरफ वस्तुओं को देखें तो सभी में हम एक चीज कॉमन पाएंगे कि हर वस्तु में अपना उसका खुद का मास है और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उन सभी वस्तुओं को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर का एक मास होता है। मास को आप जानते हो, जैसे बोलते हैं कि हमारा वेट या हमारा मास है 9 kg। तो मास का जो यूनिट है, मास को जो हम मेजर करते हैं वो हम केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। ये ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, ये सारा क्या है? यूनिट ऑफ मास है। ये यूनिट ऑफ मास है। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी ये है मैटर का कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सपोज आपके पास एक बॉल है, दिस इज बॉल। तो जो भी यूनिवर्स है उसमें स्पेस है, तो ये जो बॉल है इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर, जो भी हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं उनको मैटर बोलते हैं कि वो मैटर से बनी हुई हैं। और मैटर का अपना मास होता है और मैटर क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस किया अबाउट द मैटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो एयर को हम अपने अंदर, बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। हम पानी पीते हैं। ठीक है, हम जिस घर में रहते हैं वो बिल्डिंग का बना होता है, ब्रिक का बना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर हैं, लेकिन मैटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं। जैसे एयर हुआ, तो एयर क्या होता है? गैस टाइप का है। ये हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। वाटर है, तो वाटर क्या होता है? वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, ये फ्लो होता है। तो ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। या ब्रिक हुआ या स्टोन हुआ, ये भी मैटर है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो मैटर है इनके अलग अलग टाइप्स हो गए। एयर अलग हो गया, वाटर अलग। तो इस बेस पे हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं। मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम ब्रॉड बेसिस पे देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हम पहले की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो उस समय जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फिलोसफर्स थे पहले टाइम के, या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया। तो उन्होंने पहला एलिमेंट माना एयर, फिर अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने ये 5 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया। इन्हीं को उन्होंने नाम दिया और इसको बोला कि इनको हम बोलेंगे पंच तत्व। तो जो पंच तत्व होता है उसमें क्या क्या होता है? एयर होता है, अर्थ होता है, फायर, स्काई एंड वाटर। इन पांचों चीजों से मिलके बना हुआ है पंच तत्व। तो ये हमारा पुराना क्लासिफिकेशन था। ये जो हमारे अर्लियर टाइम के फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, अब जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसमें हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला हम फिजिकल स्टेट पे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, दूसरा केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन दोनों देखेंगे कि फिजिकल स्टेट पे अगर हम क्लासिफाई करें तो कैसे मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या आएंगे उसके अंदर, और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो मैटर क्या क्या आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो फिजिकल स्टेट पे अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो जो मैटर होता है 3 तरीके का बना होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारा मैटर बना होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो मैटर को हम बोलेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस हैं और मिक्सचर हैं। तो 2 तरीके का हुआ, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर।
फर्दर प्योर सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में, और मिक्सचर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में। तो ये जो केमिकल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंसीडर करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। इस चैप्टर में हमें फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि जो हमारा मैटर है वो किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। तो फिजिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब फिजिकल बेसिस पे इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैं, तो इनके बेस पे जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं। जो अगर फिजिकल नेचर, हम मैटर का फिजिकल नेचर देखें तो वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से, ठीक। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे मैटर का कि जो मैटर होते हैं और वो जो पार्टिकल से बने हो तो पार्टिकल बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो या लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज होगा मैटर का, वो ये होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट्स को हमें एलाबोरेट करके इसको डिस्कस करना है और देखना कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को हम एक्टिविटी के थ्रू वेरीफाई करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो इसको वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने कुछ वाटर को फिल कर दिया, उस वाटर का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक हमने वाटर को फिल कर दिया। अब इसमें हमने एक चम्मच के थ्रू इसमें हमने क्या किया, शुगर को ऐड कर दिया, शुगर के पार्टिकल्स को हमने इसमें मिक्स कर दिया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि इसको चम्मच के थ्रू इसको थॉरोली मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे वाटर का लेवल, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो वाटर का लेवल है, ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिए, जो वाटर का लेवल यहाँ है वही वाटर का लेवल यहाँ है और वही वाटर का लेवल यहाँ है। तो वाटर का लेवल जो है वो राइज नहीं किया, जितना पहले था वाटर का लेवल उतना ही वाटर का लेवल अब भी है। तो ये राइज नहीं कर रहा है, तो राइज नहीं कर रहा है इस, तो जो हमने शुगर इसमें मिक्स किया था वो गया कहाँ। तो क्वेश्चन ये होता है कि वो इसमें मिक्स हो गया होगा, ठीक है। तो मिक्स कैसे हो गया होगा, इसका मतलब ये है कि जो वाटर के पार्टिकल हैं, सपोज ये वाटर के पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में स्पेस है। तो जो हमने शुगर को मिक्स किया तो जो शुगर के पार्टिकल होंगे वो इस स्पेस को फिल कर लिए होंगे, अदरवाइज ये लेवल राइज कर जाता। तो अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ना होता, सपोज कि ऐसे ऐसे पार्टिकल होते हैं और इसके ऊपर फिर शुगर के पार्टिकल आते, तो ये लेवल राइज कर जाता, ये लेवल आपका इंक्रीज कर जाता। तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है और इसी स्पेस को फिल कर लिया शुगर के पार्टिकल्स ने। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर रहे हैं कि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लिए, फिल कर लिए। तो इस तरीके से हमने ये कंक्लूड किया, ठीक है। तो यहाँ हमने सीखा कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनका साइज बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्मॉल होता है कि आप देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको देखने के लिए हमें
डिवाइस यूज करना पड़ेगा। तो मैटर आर वेरी टिनी, टिनी मीन्स बहुत ही छोटा होता है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसको हमें वेरीफाई करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम आते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे जिसमें वाटर हमने फिल कर दिया 100 ml, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर फिल करने के बाद इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं KMnO4, ये फार्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये कलर होता है। तो इसको हमने इसमें पोर कर दिया, इसके बहुत ही 2-3 क्रिस्टल को हमने इसमें पोर कर दिया। पोर करने के बाद देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका जो कलर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, कलर क्यों चेंज हो गया, तो जो हमने क्रिस्टल को ऐड किया था इसमें वो इसमें मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद कलर चेंज हो गया, वो पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने क्या किया, एक फिर से फ्रेश 90 ml ऑफ वाटर को दूसरे बीकर में लिया और इसमें से 10 ml ऑफ मिक्सचर को हमने निकाल लिया और उसको इसमें पोर कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि फिर से वो पूरा मिक्स हो गया, लेकिन जो कलर है, कलर की डीपनेस वो इससे कम हो गया है, थोड़ा सा कम कलर है, अभी की लाइट है कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इसमें पार्टिकल्स थे वो डिवाइड होके फिर से इतने सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पार्टिकल्स का। फिर से हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया, यहाँ पे 90 ml ऑफ वाटर लिया और यहाँ से हमने 10 ml निकाल के इसमें पोर कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इस एक्टिविटी में हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये चीज को हमें वेरीफाई करना है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि एक हमने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर को हमने क्या किया कि एक वाटर से फिल कर दिया। तो वाटर से फिल करने के बाद हमने इंक लिया और इंक लेने के बाद उसको हमने इस वाटर में मिक्स करने के लिए छोड़ दिया। इसमें हमने ड्रॉप ऑफ इंक हमने इसमें 2-3 ड्रॉप इसमें पोर कर दिया। अब इसको हमने अनडिस्टर्ब 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब 1-2 घंटे के बाद हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये सारी जो इंक के पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, ये पूरा इस वाटर में मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट मिक्सिंग हो रहा है, ये सेल्फ मिक्सिंग हो रहा है, हमने स्टिरर या कोई चम्मच वगैरह का या किसी भी चीज का यूज करके इसको मिक्स नहीं किया, ये खुद ही मिक्स हुआ है। तो इससे हम ये मिक्स खुद क्यों हुआ होगा, इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होंगे तभी ये मिक्स हुआ होगा। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं रैंडमली, वो जिगजैग मोशन इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं कि ये इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है। तो ये रैंडम मोशन पार्टिकल्स के बीच में होता रहता है। इस फिगर से आप देख सकते हो यहाँ पे भी रैंडम मोशन हो रहा है बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये मूव करते रहते हैं और आपस में कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं इन ये रैंडम मैनर, कोई उनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमें एक्टिविटी के थ्रू देखना है कि हमें प्रूव करना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। तो इसको हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आयरन का एक टुकड़ा लेंगे, आयरन नेल, एक चौक लेंगे, ठीक है, जो क्लासेस में यूज किया जाता है, क्लास बोर्ड पे राइटिंग करने के लिए एक चौक लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आयरन नेल के ऊपर और इस चौक के ऊपर और इस रबर बैंड के ऊपर
फोर्स लगा के इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले हम चॉक लेंगे, चॉक के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसको हम हाथ से तोड़ लेंगे फोर्स लगा के। उसके बाद जब हम रबर बैंड लेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, एक टाइम बाद ये भी टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन रबर बैंड को तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगाना कब पड़ेगा एज कम्पेयर टू चॉक, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, आयरन नेल को तोड़ने जाएंगे, इस पे हम फोर्स लगाएंगे, लगाते गए बट ये टूटेगा नहीं, इसके हम कितना भी फोर्स लगा लें, जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये टूटेगा। तो हाथ से तोड़ना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो आयरन नेल है उसको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन जो चॉक है और रबर बैंड है उसको हम आसानी से तोड़ ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो आयरन नेल है, आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो आयरन नेल है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसके कारण इनके बीच में ये जो गैप है ये बहुत ही कम है, ये नहीं है, ठीक है। अगर हम लिक्विड को देखें तो इनके दो पार्टिकल्स के बीच में लेसर फोर्स लगता है एज कम्पेयर टू आयरन, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम गैस देखें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है और इनके बीच में फोर्स कम लगता है, फोर्स कम लगता है इसलिए डिस्टेंस या स्पेस ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स। तो ये फोर्स लगता है, दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा और इसको एनालाइज किया, ठीक है।